आदाब, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हर प्रदेश में एक ऐसा नेता होता है जो अपनी भड़काऊ बयान के लिए जाना जाता है। बिहार में गिरिराज सिंह की जगह कोई नहीं ले सकता है, तो दिल्ली में इस जगह पर कब्जा भाजपा नेता कपिल मिश्रा का है। अपने भड़काऊ बयानों के लिए मशहूर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलाए। उन्होंने मुसलमानों को बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी आबादी कम करने की मांग की है। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर पटाखों पर पाबंदी लगाई है। कोर्ट की इस पाबंदी से नाखुश बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी कर डाली। उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें मुस्लिम पुरुष और महिलाओं के साथ कई बच्चे नजर आ रहे हैं। इसी तस्वीर को लेकर उन्होंने मुसलमानों को बढ़ती आबादी के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया और अपील की कि अगर प्रदूषण को कम करना है तो दिवाली के पटाखे नहीं बल्कि तस्वीर में नजर आने वाले पटाखों को कम किया जाए। दरअसल तस्वीर में नजर आने वाले पटाखों से मुराद वो मुस्लिम बच्चे थे जो तस्वीर में नजर आ रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कपिल मिश्रा के इस ट्वीट के बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। आज तक के पत्रकार नवीन कुमार ने लिखा कि ये आदमी खुलेआम दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। ऐसा जहरीला आदमी कभी दिल्ली का मंत्री था, इसे तुरंत जेल में डाला जाना चाहिए। इसके बाद पत्रकार प्रशांत कुमार ने लिखा, इज दिस बीजेपी लीडर कॉलिंग फॉर जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स? क्या से क्या हो गए सत्ता की चाह में। एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले इस ट्वीट को लेकर कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आइए देखते हैं कि मोदी सरकार बीजेपी नेता को बचाने में किस हद तक जाती है। उन पर मुकदमा चलाने के लिए पुलिस की नाकामी मुझे न्यायिक सहारा लेने के लिए मजबूर कर सकती है। मिल्लत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।